हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपका भाई दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। आज हमारे पास है 7 जुलाई और आप ये वीडियो देख रहे होंगे 8 जुलाई यानी कि मंडे को। तो आज हम बात करने वाले हैं एक फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में, जो कि हमारे पास काफ़ी लोगों ने कहा था कि एनालिसिस करें। तो वो हमारे पास स्टॉक है GATM, मतलब गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स। अगर DPS की PSX की वेबसाइट पे आए तो हमारे पास यहाँ पे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यहाँ पे हमारे पास वीकली रेंज मिल जाती है। इसके बाद हमारे पास पी रेशो मिल जाती है। इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें, इसके वॉल्यूम वगैरह मिल जाता है। कंपनी में देखें तो हमें पता है कंपनी जो है टेक्सटाइल की एक कंपनी है। और ये यहाँ पे सिर्फ सारा डाटा लिखा है, कब ये लिस्ट हुई थी, कब ये कब से काम कर रही है और दिस एंड दैट। अगर हम इसकी वेबसाइट पे जाएं तो वेबसाइट पे कंपनी ओवरव्यू में जाके देखें। कंपनी ओवरव्यू में इसने सारा बताया हुआ है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है। ये सब कॉन्टिनेंट में काम कर रही है। इसके बाद इसने कहा है कि ये अर्ली 1900 से काम कर रही है, दिस एंड दैट। अच्छा, हमें पता है कि टेक्सटाइल की कंपनी है। इसकी सब्सिडरीज, अब वो कह रहे हैं कि इनकी सब्सिडरीज जो है, मतलब चाइल्ड कंपनीज या सिस्टर कंपनीज कह लें, वो इसकी ये है आइडियाज़। हमें पता है आइडियाज़ एक ब्रांड है जहाँ से हम खवातीन और हम भी शॉपिंग वगैरह करते हैं, कपड़े शपड़े लेते हैं। इसके बाद ये है GTM यूरोप लिमिटेड। ये इस तरह ये सारी इसके कह दिया कि हमारे पास ये सारी इसकी सब्सिडरीज हैं। मिशन वैल्यूज वगैरह में जाके देख लें तो वो कह रहे हैं विजन हमारा है कि एनरिचिंग लाइव्स बाय इंस्पायरिंग चेंज। मिशन हमारे पास वो कह रहे हैं कि स्टेक होल्डर्स को इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, टीम वर्क एंड बाय फुलफिलिंग आवर सोशल एनवायरमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के थ्रू स्टेक होल्डर्स को डिलीवर किया जाए। ठीक है, वैल्यूज वो कह रहे हैं हमारे पास इंटेग्रिटी है, रिस्पेक्ट, पैशन, क्वालिटी, टीम वर्क। तो दिस इज सम ऑफ द इंफॉर्मेशन। इन्वेस्टर रिलेशन में जाके आप इनकी सारी इन्वेस्टर रिलेशन से रिलेटेड हमारे इन्वेस्टर्स की इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। एसेट्स में वो उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि भाई उनके जो करंट एसेट्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं 2000 डिक्रीज हुए हैं 2023 में, और 2022 में ज़्यादा थे हमारे पास एसेट्स। ठीक है, इसके बाद इसने प्रॉफिट ऑफ टैक्सेशन भी इन्होंने बता दिया है कि प्रॉफिट ऑफ टैक्सेशन 2023 में कम हुआ है। इस तरह इसकी इक्विटी ग्रोथ भी इन्होंने सारा, ये आप बार चार्ट्स वगैरह ये पढ़ सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने दी हुई है। अब ये इंफॉर्मेशन हम जाके देखते हैं सरमाया की वेबसाइट पे थोड़ी देर में। उससे पहले हम देखते हैं इक्विटी प्रोफाइल। इक्विटी प्रोफाइल में वो कह रहे हैं कि आपके पास टोटल शेयर्स हमारे पास ये हैं, जिसमें से फ्री फ्लोट हमारे पास ये है। ठीक है, 25% से फ्री फ्लोट हैं, बाकी 75% टोटली हेल्ड शेयर्स हैं बाय कंपनी इटसेल्फ। इसके अलावा हमारे पास फाइनेंशियल रिजल्ट्स में सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अच्छा, EPS में हमारे पास देख सकते हैं हम कि EPS कभी कोई कंसिस्टेंट EPS नहीं है, कभी इंक्रीज होती है, कभी डिक्रीज होती है। इसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। अगर डिविडेंड्स की बात की जाए तो डिविडेंड्स में भी ये कंपनी कोई कंसिस्टेंट हमें देखने को नहीं मिल रही। बोनस शेयर कभी कभी इशू कर देती है। ठीक है, और डिविडेंड्स तो ना ही समझें आप। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो अगर इसकी ROI की कैलकुलेशन करें तो हम सरमाया ROI कैलकुलेशन में जाके देख लेते हैं। अगर हमने 5 साल पहले इस कंपनी में इन्वेस्ट किया होता तो हमारे पास अभी कितने पैसे होते। उसके लिए हम चार्ट पे देखते हैं कि 5 साल पहले इस कंपनी की वैल्यू क्या थी। तो 5 साल पहले आज से 2019 में इस कंपनी की वर्थ तकरीबन तकरीबन हमारे पास बनती है 55 रुपये। ठीक है, तो 55 रुपये में अगर हमने इन्वेस्ट किया होता इस कंपनी में 2019 में, हम देख लेते हैं हमारे पास क्या बचता क्या ना बचता। GATM, और 55 रुपये का हमने एक शेयर खरीदा। सपोज 1000 शेयर हमने खरीद लिए। तो जनाब कहते हैं कि आपके पास अगर 55 रुपये की इन्वेस्टमेंट की होती है आपने, तो आज उसकी वैल्यू आपकी होती 47,000। मतलब कि आपको अभी भी डिक्लाइन होता 2 से 3% का। ये एक चीज़ होगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमें पिछले 5 साल में इसने कोई इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई। अलबत्ता ये हमारे पास और भी लॉस में जाता अगर ये हमें कोई कंसिस्टेंट डिविडेंड्स वगैरह ना देता और ना बोनस देता, क्योंकि ये कोई एलिजिबल नहीं है बोनस वगैरह देने के। और ये मतलब कि आपको कोई कंसिस्टेंसी इसमें नहीं दिख रही हमें। 2020 में कुछ भी नहीं दिया इसने। ठीक है, इस तरह 2017 में 2 दफ़ा दे दिया। ठीक है, एक दफ़ा राइट शेयर इशू कर दिए, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी बात है।
ठीक है। और फिर इसने सितंबर में एक रुपए का भीख के तौर पर डिविडेंड दे दिया। तो इस तरह ये कंपनी चलती रहती है। ठीक है। अगर इसके बाद अगर हम देखें तो मजीद इसमें हम देखें तो हमारे पास इस सरमाया की वेबसाइट पे आके हम देखते हैं कि इसकी प्राइस आजकल चल रही है जनाब हमारे पास 20 रुपये। ठीक है। चेंज हमारे पास ये है -0.1% है। अर्निंग पर शेयर 11 रुपीज़ है। ठीक है। EPS 11 रुपीज़ है हमारे पास और बुक वैल्यू 54 है। और प्राइस टू बुक रेशो हमारे पास 0.37 है और ये बुक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा सस्ते में बिक रहा है। ठीक है। और सस्ते में बिकने की वजह भी ये हो सकती है कि ये एक अच्छा शेयर हमें नहीं दिख रहा क्योंकि डिविडेंड्स नहीं देता। ठीक है। और ऑल्दो इसकी जो सेल्स हैं वो इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है। वो भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज नहीं हो रही। 57 बिलियन से पहले गया 50 बिलियन पे, फिर 78 पे, 101, 124। ठीक है। नेट प्रॉफिट मार्जिन ठीक है वो भी इतना कंसिस्टेंट नहीं दिख रहा, कभी 8 होता है, कभी 3 होता है, कभी 6 हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा ग्रॉस मार्जिन भी हमें कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही। डिविडेंड यील्ड तो इसकी ज़ीरो है। ठीक है। डिविडेंड पर शेयर कोई नहीं देता ये कैश पे आउट इसका नील है। EPS इसकी मर्जी है, कंसिस्टेंसी ग्लो नहीं हो रही। ठीक है। इसके अलावा इसमें और मजीद डिस्कस करने वाली कितनी अच्छी चीज़ कोई खास चीज़ नहीं है क्योंकि मैं एज अ इन्वेस्टर इसको नहीं देखता कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा। ऑल्दो इसमें एक अच्छी चीज़ मुझे ये दिख रही है कि इसमें मैं स्विंग बिल्ड कर सकता हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है अगर ट्रेडिंग आए तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जनाब ये जो अभी यहाँ पे खड़ा है इस लाइन पे ये 20.32 पे खड़ा है और ये तकरीबन तकरीबन 16 तक मैक्सिमम नीचे जाता है और उसके बाद हम देख सकते हैं ये हमें पुल देता है और अच्छा खासा पुल देता है। ये हमें स्विंग बिल्ड करने के लिए अच्छा स्टॉक हो सकता है। और अगर हम देखें तो ये हमें कितना पुल देता है, लास्ट टाइम इसने जब इसी सपोर्ट पे आया था तो देखते हैं कितना पुल दिया था। तो इसी सपोर्ट पे हमें तकरीबन तकरीबन इसने 200% का पुल दिया था, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट दो गुनी हो गई तकरीबन 1 साल में। ठीक है। तो मतलब 1 लाख लगाया होता 3 लाख हो जाता। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखते हैं इसने कितना पुल दिया, यहाँ पे भी इसने तकरीबन 2.65 का दिया पुल, मतलब कि आपकी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट 3,65,000 होती है। ठीक है। तो इस तरह ये एक सपोर्ट लाइन के पास पास घूम रहा है। तो एक ये अच्छी चीज़ हो सकती है कि हम इसमें कैपिटल गेन ज़रूर हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसको एज ए इन्वेस्टर मैं नहीं देखता कि इसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इसमें का शायद मैं टेक्निकल एनालिसिस भी अपलोड ना करूं क्योंकि मैंने आपको वैसे ही बता दिया कि इसको इस रेंज में हम अभी खरीद सकते हैं। ठीक है। तो 20.30 इज अ गुड प्राइस टू बाय दिस शेयर विद रिस्पेक्ट टू ओनली बिल्डिंग अ स्विंग। ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ होगी। ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि इसकी मज़ीद हम देख सकते हैं इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा डिक्लाइन आ सकता है, थोड़ा भी आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है क्योंकि जो टेक्सटाइल पे है बजट हमारा अभी आया है, टेक्सटाइल पे हमारे पास पहले एक्सपोर्ट पे इतना टैक्स नहीं था, अब टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स पे हमारे पास बहुत ज़्यादा टैक्स हो गया है। इसके अलावा मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे पास जो द ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड है उसकी भी एक्सपोर्ट की भी प्रॉफिटेबिलिटी में डिक्रीज आ सकता है। ठीक है। तो ये हमारे पास एक ओवरव्यू था। फाइनल वर्डिक्ट ये है कि हमारे पास GATM शेयर एज ए इन्वेस्टर मैं नहीं चाहूँगा कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूँ। ऑल दो इट इज़ गुड फॉर कैपिटल गेन, मैं इसमें थोड़े अपने पैसे कैपिटल गेन के तौर पे रख सकता हूँ अपने पोर्टफोलियो का 1-2%। अगर मेरा पोर्टफोलियो 1 लाख का है तो मैं उसमें से 10-20 हज़ार इसमें डाल दूंगा। अगर मेरा पोर्टफोलियो 1 करोड़ का है तो मैं उसमें से 1-2 लाख इसमें डाल दूंगा। 1-2% इज इनफ या 5%, 10% इज इनफ फॉर दिस। ठीक है। वो भी आपकी रिस्क रिस्क पे डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास एक जनरल ओवरव्यू था। अपनी स्क्रिप्ट्स मेंशन करें कमेंट्स में ताकि मैं उस पर भी एनालिसिस छोटा मोटा बनाता रहूँ। फंडामेंटल एनालिसिस अच्छी स्क्रिप्ट्स का मैं चाहता हूँ कि मैं उसको लॉन्ग टर्म में लेकर चलूँ, मतलब अच्छी स्क्रिप्ट्स का एनालिसिस लॉन्ग टर्म में लेकर चलूँ से मुराद ये है कि लॉन्ग वीडियोस पे बनाऊँ, मतलब डिटेल वीडियो बनाऊँ। जो मुझे इतनी अच्छी स्क्रिप्ट्स नहीं लगती उस पर ऐसे छोटे मोटे एनालिसिस मैं करता रहूँ। ठीक है। और आप लोगों को भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए।
मेरा मकसद इस चैनल को बनाने का ये है कि पाकिस्तान के हर बच्चे बच्चे यंग जनरेशन मोस्टली को पता हो कि स्टॉक मार्केट के बेनिफिट्स क्या हैं और स्टॉक मार्केट में वो इन्वेस्ट करे। अगर आपको पता चले कि यूएस का डाटा क्या है कि जिसमें जो यूथ मोस्टली 50% से 80% तक यूथ जो है ना वो स्टॉक मार्केट में यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है और हमारे मुल्क में सिर्फ 80,000 से 1 लाख लोग स्टॉक मार्केट। तो देर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू ग्रो। उसी काविश में हम भी लगे हुए हैं। आप लोगों के वसीले से आप लोग शेयर करेंगे तो ही इस मुल्क का बेहतरी होगी, इस मुल्क के जवानों को पता लगेगा कि स्टॉक मार्केट क्या है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या होती है और खुद का पैसा कैसे। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।